जे सुहासिनी जी ने ठीक ना किया। तुम्हारी पुरखों की धरोहर और ऊपर से ना पूछा ना मांगा, बस ऐसे ही उठा के चल दी। अरे याने तो चोरी के वे हैं, चोरी। नहीं भाई साहब, चोरी क्यों करेंगी? मुझे लगता है शायद गलती से ले गए होंगे। मेरे को तो सुबह से ही लग रहा था जे सुहासिनी जी आज कोई ना कोई कांड करके जरूर जाएगी। पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई अंधविश्वास या फिर वैसा ही कुछ। नक्श, ऐसा मत बोलो। जब तक हमें पूरी बात अच्छी तरह से पता नहीं चल जाती, हमें ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। और एक और जरूरी बात, किसी भी हाल में ये बात नायरा या कीर्ति को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों को कोई भी टेंशन हो। नक्श, तुम भी ना। भाई साहब देखो तो नक्शा। हाँ, बचपन से ऐसा है। और नहीं तो क्या। बहुत मजाक करता है ये। बहुत। वैसे हम ये क्यों कर रहे हैं? दादी की खुशी के लिए। माँ, ये धागा, इसका रंग निकल रहा है, इसे निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, वो हमें दे दो, हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। ले लो सुरेखा, चलो जल्दी चलो। वैसे इस बार संक्रांत में इतना मजा नहीं आया ना। क्यों? क्यों का क्या मतलब? रोमांस तो हुआ ही नहीं। पर बाकी सब कुछ तो अच्छा था ना। खाना अच्छा था, पीना अच्छा था, नाच गाना अच्छा था। ओह, देखो ये भी तो अच्छा हुआ। इसमें क्या अच्छा है? मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग। एक मिनट। अरे संभाल के। हाँ बाबा। और कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। जल्दी से इसे रख दे और निश्चिंत हो जाए। किट्टू को बेटा होगा, वंश की बेल आगे बढ़ेगी और हमारे पुरखों को मोक्ष मिलेगा। I love you! क्या तुमने? कितना डर गई थी मैं मगर? जो डर गया वो मर गया नायरा, और मैं तो डर के भी बच गया। कार्तिक, बस करो अभी, चलो ऊपर आओ। अरे इतना तो मजा आ रहा है। कार्तिक! रोमियो एंड जूलियट। क्या कर रहे हो? बस करो अभी, ऊपर आओ, लग जाएगी। देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। शुक्र है भगवान का, मुहूर्त के रहते सब हो गया। ये लो, इसे उनके सिरहाने रख दो। लो। तुम सच में डर गई थी?
सुन लिया है मैंने दादी। कार्तिक का ये, कार्तिक का वो, हमेशा बस कार्तिक कार्तिक के बारे में ही सोचते हैं सब। मेरी किसी को नहीं पड़ी। मैं तो कुछ हूं ही नहीं इस घर के लिए, ना मुझसे किसी को कोई उम्मीद है। पर अब देखता हूं मैं कार्तिक कैसे आपकी उम्मीद पूरी करता है। ये क्या कर रहे हो शुभम? क्या हुआ? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे वो लवकुश ने कोई सामान छुपा दिया था हमारा, वही ढूंढ रहा था। वैसे क्या हुआ, कोई गलती कर दी क्या इस घर के चिराग कार्तिक जी के कमरे में आकर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा था? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। पर कार्तिक, ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसे हमसे झूठ बोलने की? बस अब बहुत हो गया, हमें उससे खुल के बात करनी ही पड़ेगी। तो कब तक ऐसे उदास और परेशान रहेगा कार्तिक? कब तक वो घर वालों से कटता रहेगा? वो ये बात नहीं समझ रहा है कार्तिक कि जितनी तकलीफ वो खुद की तरफ से दूसरों को देना चाहता है, उतना ही वो खुद भी भुगतता है। कार्तिक बस अब हमें ये नहीं होने देना है कार्तिक। शुभम, रुको। हमें तुमसे बात करनी है। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? क्यों इतनी नफरत करते हो तुम हमसे? हम तुम्हारे अपने हैं शुभम, तुम्हारी फैमिली है। हमसे बात करोगे, बताओगे कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है, तो हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो अकेला छोड़ दो मुझे। इतनी बड़ी फैमिली के होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकते हो शुभम? हम सब तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है शुभम। प्लीज हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सके। इस तरह अकेले अकेले और चुप रहने से तुम ना सिर्फ अपनी माँ को परेशान कर रहे हो बल्कि खुद भी सजा भुगत रहे हो। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। इससे तो अच्छा है ना कि तुम अपना गुस्सा दिखाओ, नाराजगी दिखाओ, ताकि तुम्हारे अंदर का पेन बाहर निकले। वरना वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाता रहेगा मेरे भाई। भाषण हो गया आपका। अब जाऊं मैं? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो और कोई काम तो है नहीं आप लोगों के पास। पीछे नहीं पड़ रहे हैं शुभम, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत हमें अंधा कर देती है, दूसरों को, यहाँ तक कि हमारे अपनों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं हम। और आज भी वही होने जा रहा था। शुभम, तुम्हारे गुस्से की वजह से पापा गिर सकते थे। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे। मैं अपने पापा को नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे एक्सीडेंट था वो, जिसे आप ऐसा पेश करेंगे कि मैंने उन्हें धक्का दिया हो। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं आगे था, वो मेरे पीछे खड़े थे। सुन लिया आप लोगों ने? मुझ पे अपने ही पापा। नायरा ने ऐसा नहीं कहा शुभम, तुम प्लीज बात को घुमाओ मत। हम सब जानते हैं कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर भी उतनी ही टेंशन थी जितनी बाकी सबकी।
ये शंख, ये शंख किसका है शुभम? और तुम्हारे पास कहां से आया? नहीं, यही लेने तो तुम हमारे रूम में नहीं आए थे। ये तो दादाजी के दादाजी का शंख है। पर हमारे पास क्या कर रहा है? यही वो शंख है जिसके बारे में तुम बता रही थी। बोलो शुभम, तुम्हारे पास कैसे आया ये? आप चोरी का इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। ये सही है, क्योंकि आप ये तो साबित कर नहीं पाई कि मैंने अपने पापा को धक्का दिया था, तो आप चोरी का इल्जाम लगा दो मुझ पे। अरे जब घर से निकालना है तो वैसे ही निकाल दो ना, फालतू के बहाने क्यों? बकवास मत करो शुभम, सीधे सीधे जवाब दो। ये शंख तुम्हारे पास कहां से आया और छुपा के कहां ले जा रहे थे? मुझसे मत पूछो, आप दादी और चाची से पूछो, जिन्होंने इसे वहां रखा था। अपनी गलती को किसी और के सर मढ़ रहे हो, और वो भी दादी के, जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा तुम्हारा साथ देती है। अरे अगर किसी और पे भी इल्जाम लगाया होता ना तो भी और बात थी, पर दादी, शुभम इतना तो लिहाज कर लिया होगा कि वो इस घर की बड़ी है, बुजुर्ग है। मैंने जो कुछ भी बोला है सच बोला है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। शुभम, दादी शंख क्यों चुराएंगी? और वो भी नायरा। बोलो शुभम, बोलो। नायरा। शुभम बोलो। नायरा। हाँ कार्तिक, क्या हुआ? शुभम ठीक कह रहा है। उन्होंने ऐसा किया क्यों? अगर उन्हें शंख चाहिए था तो वो हमसे कह देती, हम उन्हें मना थोड़ी ना करते। लेकिन इस तरह बिना पूछे ले जाना, इसकी क्या जरूरत थी? पापा अब ये तो वही जाने, लेकिन मुझे लगता है हमें कार्तिक नायरा को सब बता देना चाहिए। नहीं नक्श, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों को। पापा मैं जानता हूँ आप उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ नहीं बताने का मतलब है नहीं बताना है। पापा बात समझ नहीं रहे। दादी थोड़ी अलग है, ना जाने उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। और ये भी कोई नया फितूर होगा जिसके लिए उन्होंने हमारा शंख चुराया। कोई पूजा पाठ करवा रही होंगी या फिर किसी ने कोई टोना टोटका बताया होगा, नहीं तो किसी भी स्टूपिड सी बात पर प्रायश्चित या फिर उपाय, जैसे पहले भी कर लिया था जब नायरा के। ओह नो, मैं ये क्या कहने जा रहा था। पापा को नायरा के घर से निकालने वाली बात के बारे में कुछ नहीं पता। नायरा के मुंह से मैंने सुना था कि वो ऐसे उपाय वगैरह करवाती रहती। हाँ, मैंने भी सुना है। अब नायरा ने कभी शिकायत नहीं की है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने नायरा के साथ कुछ भी गलत किया तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान करे इस शंख का नायरा की जिंदगी से कोई लेना देना ना हो। दादी, शुभम सही कह रहा है। नहीं ना दादी, शुभम झूठ बोल रहा है ना, मुझे पता था, है ना? जवाब दीजिए दादी, नायरा ने कुछ पूछा है आपसे? मुझे जवाब पता है दादी, और शायद नायरा को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो आपके मुंह से सुनना चाहती है, तो प्लीज बता दीजिए कि सच क्या है। दादी प्लीज
बताइए सच क्या है? सच सच यही है कि हम लाए हैं ये शंख तुम्हारे मायके से। बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए। अब यकीन हो गया आप लोगों को, या अभी भी मुझे दोष देंगे? इस घर के बड़े, इस घर के बुजुर्ग ने एक चोरी की है। अपने पोते के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे बेटा पैदा हो, जो इस वंश की बेल को आगे बढ़ाए और गोइंका खानदान का नाम जिंदा रखे। क्या किया आपने? आपने चोरी की, वो भी? हाँ, की है हमने चोरी। अपने अंतरात्मा का गला घोटकर, अपने उसूलों के खिलाफ जाकर हमने वो किया है जो आज तक कभी नहीं किया। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। किस लिए किया, ये महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने कहा है कि यही एक विधि है जिससे किट्टू के यहाँ पुत्र पैदा हो सकता है। नहीं तो सिर्फ एक संतान, और वो भी बेटी। नायरा की कुंडली में साफ लिखा है। हम जानते हैं तुम सब हम पे बहुत गुस्सा हो, लेकिन हमने ये सब अपने लिए नहीं किया। हमारे परिवार, हमारे खानदान के लिए ये सब हमें करना पड़ा। खानदान और वंश का नाम लेकर आप अपनी गलती को जस्टिफाई मत कीजिए। जो गलत है वो गलत है। क्या गलत है? बताओ क्या गलत है? पोते की चाह गलत है? माँ जी प्लीज, पोते की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर पोती होती तो उसमें बुराई क्या है? और क्या इस खानदान में लड़कियां नहीं हुई है पहले? इससे पहले इस खानदान में पोते की चाह में पूजा भी हुई है इस वजह, और एक नहीं दो पोते हुए थे, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। हाँ दीदी, पंडित जी ने कहा था कि नायरा को एक ही बेटी होगी, और इसलिए दादी इन चक्करों में पड़ गई। नायरा के घर से वो शंख चुरा लिया। क्या ये गलत बात नहीं है? क्या गलत है इसमें? बताओ क्या गलत है? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना अगर गलत बात है तो हम गलत ही ठीक है। हमने जो किया उससे हम भी खुश नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं किस लिए किया, किसके लिए किया, तब संतोष होता है। एक माँ के लिए उसके बच्चे, उसके परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। किस परिवार की खुशी की बात कर रही हैं आप दादी? आई डोंट थिंक आपकी इस बात से घर में कोई भी खुश है। और बाकी सब छोड़िए, आपने ये सब कार्तिक के लिए किया ना, क्या वो खुश है? कार्तिक, बिल्कुल नहीं दादी, ये आपने ठीक नहीं किया। नायरा कितना भरोसा करती है आप पर, और आपने उसी के साथ। मुझे नहीं पता था कि आपके मन में बेटा और बेटी के लिए इतना फर्क है। मुझे तो लगता था कि आपकी सोच मॉडर्न है,
आप ही बताइए ऐसा क्या है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती? हम मानते हैं कि आज के जमाने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती है। कुल का नाम सिर्फ बेटा आगे बढ़ा सकता है, लड़कियां नहीं। संतान के नाम के आगे पिता के कुल का नाम होता है। अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो किट्टू का वंश यही खत्म हो जाएगा और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।